नमस्कार दोस्तों, झारखंड डिफेंस जॉब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे आप लोगों का पेपर 3 का एग्जामिनेशन पूरी तरह संपन्न हो चुका है। तो पेपर 3 पे दोस्तों संपूर्ण 150 प्रश्न देखने वाले हैं। इनका सटीक आंसर की क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जीके से स्टार्ट करेंगे और पूरे के पूरे दोस्तों प्रश्न देखने वाले हैं और ये ऑफिशियल पेपर है। तो सबसे सटीक आंसर की, बेहतरीन आंसर की के साथ दोस्तों हम आपको प्रश्न कराएंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। तो चलिए, तो दोस्तों मैं जीके से स्टार्ट कर रहा हूँ, साइंस जीके स्टार्ट कर रहा हूँ। और झारखंड जीके का दोस्तों स्पेशल जो है रिव्यू 40 प्रश्न का दोस्तों जो एनालिसिस है, सबसे सटीक आंसर की पूरे यूट्यूब पे मैंने दोस्तों अपलोड कर रखा है 4 घंटे पहले ही। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा हूं, तो जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 101, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों प्रश्न आपका आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। कोड आप मिला लीजिएगा, ABCD सबका कोड अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि आपका 101 पे ये प्रश्न है तो हर अभ्यर्थी का 101 पे ही होगा, ठीक है। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 159। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 159। डायरेक्ट मैं दोस्तों आंसर बताऊंगा। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संवैधानिक संशोधन, 86वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, ये है। अशोक मेहता समिति, ये है। तो दोस्तों थुंगन समिति ये भी है। तो कौन सा समिति नहीं है, वाई के अलग समिति, ये जो है नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो दोस्तों वर्तमान में जो आपका जो है कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। बच्चा को पता है, भारत के राष्ट्रपति को। किसे, भारत के राष्ट्रपति को। चलिए, प्रश्न संख्या 106, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची निम्नलिखित में कौन सा विषय आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका एक, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का नियमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, ग्लोबल और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टर रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्व बैंक। कौन, विश्व बैंक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोल्दोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोल्दोवा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही मिलान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को मैं बता दूं, किताब उल इन अपुल फजल का ये नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अनुवर्त की अवधारणा का समर्थन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई बंधु जैन धर्म। किसने, जैन धर्म। चलिए, ये आप लोगों को दोस्तों मैच करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं बता दे रहा हूँ, 11 का हो जाएगा आपका 111 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 का बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 112, कौन सा शासक वंश की उनकी राजधानियों का मिलान सही मिलान नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यादव मथुरा, ये जो है नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यत्थम नहीं है, ठीक है। छऊ, कालबेलिया, मोदुएट्टू ये सभी है। कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीति हुई, उसके उपाध्यक्ष कौन थे। तो ये पता होगा कि चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ के उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशोक घोष। राइट आंसर हो जाएगा बी, अशोक घोष। भारत की संविधान सभा का गठन किसके तहत किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। निम्नलिखित में किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेश में दूतावास स्थापित किया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टीपू सुल्तान। किसने? टीपू सुल्तान ने। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये एक इजी प्रश्न है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मालाबार तट पर मार्च का आयोजन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी राय, ठीक है। चलिए जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है ये बताना आप लोगों का। जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, ठीक है। चलिए मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो यह किन राज्यों में फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बंधु राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और जो भी अभ्यर्थी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एक्साइज कांस्टेबल एंड एलडीसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो दोस्तों हमारे टीम के द्वारा झारखंड समान ज्ञान के 6000 महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द ले लें। 6000 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों झारखंड समान ज्ञान के आज डिट्टो 40 में दोस्तों 31 से 32 सवाल हमारे ही मटेरियल से पूछे गए थे, ठीक है, 31 से 32 सवाल। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है, फील्ड का क्षेत्र कार्यकर्ता, एलडीसी, उत्पाद सिपाही, तो देखिए फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर हमारा यही है, तो आप संपर्क करके ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों जेएसएससी का जितना सारा एग्जामिनेशन हुआ है 2012 से 21 तक, जेएसएससी क्वेश्चंस बैंक आज तक का दोस्तों सबसे, आप लोग कहीं भी घूम ले जेएसएससी क्वेश्चंस बैंक कहीं नहीं मिलने वाला है। जितना सारा एग्जामिनेशन हुआ है, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, इंडिया रिजर्व बटालियन, उत्पाद सिपाही, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल, राजस्व कर्मचारी, दरोगा, स्टेनोग्राफर, कारापाल, कक्षपाल, वनरक्षी, सारा का सारा पेपर दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर फ़ोन पे, गूगल पे नंबर यही है, 249 रुपया पेमेंट करना है, आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ दिया जाएगा, पीडीएफ फाइल, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलिए। वनस्पतियों के संरक्षण की इन सीट विधि के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक स्थल नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, वनस्पति उद्यान नहीं है, ठीक है। ये जो है वनस्पति उद्यान नहीं है। चलिए बायो मैग्निफिकेशन जैव आवर्धन का अर्थ है, तो ये आपको बताना है डी, वैश्विक तापमान में वृद्धि, वैश्विक तापमान में वृद्धि। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा जल निकायों के यूट्रिफिकेशन से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि। किसी उत्पाद के बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए उत्पाद की कारक लागत में निम्नलिखित में क्या जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी अप्रत्यक्ष करों का योग, सभी अप्रत्यक्ष करों का योग। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम का अधिनियमन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यदि आरबीआई कैश रिजर्व का अनुपात कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी आरबीआई कैश रिजर्व का अनुपात कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों यह बढ़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बढ़ेगा। चलिए भारत में गरीबी अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता है, जनसंख्या गणना का अनुपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या गणना का अनुपात। निम्नलिखित में कौन सा शहर यूनेस्को विश्व शहर संस्कृति मंच का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बेंगलुरु। ये पहला शहर बन गया, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पनडुब्बी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आईएनएस अरिहंत। ब्लैक लंग रोग किन लोगों में होता है? ब्लैक लंग, तो ये दोस्तों किन लोगों में होता है? कोयला खदानों में काम करने वाले, जो कोयला खदान में काम करते हैं, ठीक है, ब्लैक, उनका हार्ट ब्लैक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ का दोस्तों प्रश्न जो है, अब यहाँ से 131 से साइंस का प्रश्न स्टार्ट हो गया है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शरीर सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है? तो ये बच्चों को पता होगा, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। चलिए सिकोना के किस भाग को एक दवा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा
छाल। नेत्रदान में आँख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो दोस्तों कर्निया, कर्निया को जो है नेत्रदान में आँख का प्रयोग किया जाता है। एक हाइबरनेटिंग मेढक किसके द्वारा श्वास लेता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा त्वचा, ये हो जाएगा आपका त्वचा। चलिए, कई पक्षियों की मधुर ध्वनि उनकी छाती के भीतर गहरे दबे एक रहस्यमयी अंग से आती है। पक्षियों के ऐसे स्वर बक्से को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, स्वर यंत्र लेरिंगक्स। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सिलिका जेल युक्त का सबसे छोटा पाउच अक्सर गोली या पाउडर के रूप में दवा की बोतलों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को मैं बता दूं सी, नमी की अवशोषित करता है, नमी की अवशोषित करता है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में किसकी रिहाई मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गम्बूसिया मछली। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गम्बूसिया मछली। चलिए, डोडोराफस कुकुटलाटस एक उड़ान रहित पक्षी है। आयुनिस के अनुसार इसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विलुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विलुप्त। चलिए, सब्जियों और फलों में लाल, गुलाबी, नीले, बैंगनी रंग के मुख्य रूप से किसके वर्णक आते हैं? तो दोस्तों जो वो होता है एंथोसाइनिन, वो हो जाएगा एंथोसाइनिन। सभी सब्जी का कलर अलग अलग आता है। पीतल हवा की उपस्थिति में किस गैस के कारण विरंजित हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका डी, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए, आप लोगों को बताना है, श्रेया ने 6 आवश्यक पोषक तत्वों कौन 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? इनमें से कौन सा पोषक तत्व गलत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर जान लीजिएगा आप लोग, ए हो जाएगा वसा। पौधे का कौन सा भाग हमें केसर देता है? ठीक है, तो वो हो जाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। निम्नलिखित में कौन सा तत्व के लवण आतिशबाजी को रंग प्रदान करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम और निकेल। क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर, क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है, पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है, पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। एंटासिड के रूप में किस क्षार का उपयोग किया जाता है? एंटासिड के रूप में किस क्षार का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या। फलों के रस के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो डायरेक्ट आंसर समझिएगा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फेरस सल्फेट। तो चलिए, ये आप सभी के बीच में दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, चूहे के जहर में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड। तो दोस्तों पूरे 50 प्रश्न मैंने करा दिया, 30 सामान्य ज्ञान से, 20 सामान्य विज्ञान से। और दोस्तों सामान्य ज्ञान के प्रश्न झारखंड जीके के मैंने ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।